और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, लोहारू से छात्रा सुसाइड केस में राजनीति गरमाई है और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाए हैं। ये घटना दुखद और बेहद शर्मनाक है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, रणदीप सुरजेवाला ने कहा। इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। अब देखिए, विपक्षी पार्टी की ओर से ये बयान सामने आया है और प्रतिक्रिया देते हुए सुरजेवाला ने कहा है कि इस मामले की गहनता से जांच की जानी चाहिए और पीड़ित छात्रा, जो मृतक छात्रा है, उसे न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, सुरजेवाला की ओर से कहा गया। इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला की ओर से ये मांग उठाई गई है। हालांकि परिवार की ओर से भी अब यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। और चलिए, मेरे साथ महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया जी जुड़ गई हैं। रेणु जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी। रेणु जी, एक मामला सामने आया जिसमें दलित छात्रा जो कि पढ़ना चाहती थी लेकिन फीस नहीं जमा करा पाई और ऐसे में उसे फीस ना जमा कराने के चलते एग्जाम देने से रोक दिया गया, जिसके बाद इतना बड़ा कदम उठा दिया, छात्रा ने सुसाइड कर लिया और अब छात्रा को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया है कॉलेज प्रशासन पर। किस तरह से इस पूरे मामले को अब देखा जा रहा है? देखिए, ये बहुत शर्मनाक है कि जो बेटी हमारी पढ़ना चाहती है उसके ऊपर इस तरह के अंकुश लगे जी। और देखने वाला विषय ये है कि ये फीस ना भरना कौन से कॉलेज की छात्रा है। अगर हम बैकग्राउंड पे जाएं तो ताज्जुब होगा आपको कि ये ऐसी छात्रा है जो ऐसे व्यक्ति के कॉलेज में पढ़ती है जिन्होंने खुद बेटियों को आगे बढ़ाने, पढ़ाने, फीस माफी और दलित बेटियों के लिए 50 बातें कही होंगी, पर यहाँ पर वो बातें फजूल नजर आती हैं। इतनी अनमोल जिंदगी एक छात्रा ने चंद रुपयों की फीस न भरने के कारण खत्म कर दी। होना तो ये चाहिए था कि उस बेटी से एग्जाम दिलवा देते ताकि उसका वर्ष भी ना खराब हो और उसके बाद उससे फीस मांगी जाती या समय दे दिया जाता। और अगर एक आध बेटी बिना फीस के इस तरह का एग्जाम दे भी देती है तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन को कोई बहुत भारी नुकसान या उसकी बिल्डिंगें या स्तंभ हिलने की बात आ जाती है। ये तो बहुत शर्मनाक है कि एक बेटी ने अपनी जान गंवा दी। बहुत दुख है मुझे उनके परिवार के साथ। जो है, मैं उनको सतावना देती हूँ। मैं पूरी तरह से उस परिवार के साथ हूँ। मेरा जिस दिन मौका मिला मैं परिवार को मिलने भी जरूर खुद जाऊंगी। और ये शर्मनाक विषय है। काश उस बेटी ने हम में से किसी को कह दिया होता कि मेरे एग्जाम है, मैं फीस भरना चाहती हूँ, तो शायद समाज भी मदद कर देता, शायद हम लोग आगे आ जाते, परंतु इस तरह से उसकी जान ना गंवाने देते। रेणु जी, बिल्कुल, क्योंकि पैसों से कई ज़्यादा कीमती इस छात्रा की ज़िंदगी थी, लेकिन पैसे ना चुकाने के चलते इस बच्ची को कुछ समझ में नहीं आया, सुसाइड जैसा कदम इस बच्ची ने उठा लिया। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये पहली बच्ची नहीं होगी, ऐसे कई केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं और ऐसे कई केसेस और भी होंगे जो शायद नहीं मीडिया के सामने आ पाते होंगे, लोगों के सामने आ पाते होंगे। अब ये दलित छात्रा को लेकर जो इतना बड़ा मामला, क्योंकि आप देख रही हैं कि राजनीति भी इस पर गर्माती चली जा रही है, मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। महिला आयोग किस तरह से अब इस पूरे मामले में अपनी भूमिका अदा करेगा आगे? इस कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, प्रिंसिपल की और जिनका ये कॉलेज है उनके खिलाफ, कि इतनी बड़ी बड़ी बातें सरकार से इतने जो है फैसिलिटीज लेते हैं, वो जमीनों की, कॉलेज में जब बनते हैं उसकी इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं, तो एक छात्रा की अगर फीस उसमें माफ भी हो जाती तो मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं इनका एक कोटा होता है पर्टिकुलर 10 to 15 गरीब छात्रों को फ्री शिक्षा देने का। वो कहाँ गया इनका कानून और रूल कहाँ चला गया? इसको गहराई से देखा जाना चाहिए और सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। आपके इस फोन के तुरंत बाद हम भी उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश लागू करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रेणु जी, आपका कीमती वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा को देने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो इस वक्त की